है आपका नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर जीके एंड फैक्ट पर। आज हम लेकर आए टॉप 50 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो भी हाल ही में आप देखेंगे। हमारी पिछली 2 वीडियोस जो हमने अपलोड की थी वहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो हैं आप एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जितने भी जो मैं ये सीरीज़ करवा रही हूँ टॉप क्वेश्चंस की, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी पुलिस, वहाँ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं वो एज इट इज़ क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम्स में हूबहू पूछे गए हैं। और फुल चांसेस हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो भारत के संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। तो ये इसका आंसर करेक्ट है 1946। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो उसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत के संविधान में कुल 20 मौलिक अधिकार हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है 6 वर्ष का। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है, सदस्य संख्या, वो 552 है। कितनी है? 552। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च 1930 में हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन एक साथ इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज भी रहते हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में। तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है बाबर। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था?
1526 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है हमारी गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। और छोटा महासागर कौन सा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से सी फॉर स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। और वेरी वेरी किस रोग से होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्ष बाद होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो हमारा मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। और ये किसने लिखा, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। ये क्वेश्चन ज़रूर आया था एग्ज़ाम में और पूछा भी गया कई बार।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को का अधिकार देता है? तो ये देता है हमारा अनुच्छेद 21। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लग रहे होंगे, बट अभी हाल ही में जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस को मतलब देख के कि हमको ये क्वेश्चन आता है, इनको स्किप मत किया कीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, थोड़े टाइम की वीडियो होती है 10-15 मिनट की, तो प्लीज़ इसको 10-15 मिनट 2x पे भी आप करके देखेंगे तो काफ़ी कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और एज इट इज़ हूबहू ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो W.C. बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। कौन? W.C. बनर्जी। ठीक है, भारत के पहले महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो जो किडनी, जिनको गुर्दा भी कहा जाता है, वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज एग्ज़ाम में करवाए हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्किप मत किया कीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।